आज वर्ल्ड लेप्रोसी डे है और इसको हम लोग हिंदी में कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस के इस अवसर पे हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं हमारे खास मेहमान हैं आज के। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि वह खासकर चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं पूरे बिहार में और देश में। इन्होंने अपनी जो विशेषज्ञता हासिल की है इस क्षेत्र में, इसके लिए इनकी ख्याति रही है। अब आपको बता भी दें, क्योंकि आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि वो शख्स कौन है। ये शख्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैमरे के साथ हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं, चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में आज का दिन जाना जाता है, तो इस दिन आप हम लोग हमारे दर्शकों को केवल एक खास महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि लेप्रोसी है क्या और यह क्यों होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, 30 जनवरी को ही लेप्रोसी डे क्यों मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का हत्या हुई थी और महात्मा गांधी जी कुष्ठ रोग के साथ इतने जुड़े हुए थे जिसका वर्णन करना मुश्किल है। प्रचुरे शास्त्री नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें कुष्ठ रोग हुआ था और महात्मा गांधी, उनके पास कोई नहीं जाता था। उनके शरीर में इतने घाव थे, कोई जाना नहीं चाहता था। गांधी जी खुद जा करके उनके सारे घावों को धोते थे, देखते थे, उनका इलाज करते थे। और कुष्ठ रोगियों के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी। इसलिए सब लोगों ने विचार करके कुष्ठ दिन मनाने का मतलब हुआ उनके निर्वाण दिवस के दिन 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब सवाल है कि कुष्ठ रोग है क्या। कुष्ठ रोग पहले तो समझा जाता था कि ये श्राप और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन असल में कुष्ठ रोग एक बीमारी है जो आपस में मिलने के कारण होता है, लेकिन यह कोई बहुत अधिक छुआछूत की बीमारी नहीं है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर उस रोग से लड़ने की शक्ति कम होती है और वो अगर कुष्ठ रोग के बहुत अधिक विकृत रूप वाले से सड़ते हैं तब होने की संभावना रहती है। उसे इसकी संभावना बहुत कम है। हर एक व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी है। कुछ ही लोग हैं जिनको इम्यूनिटी कम होती है और वो संख्या बहुत ही कम है। इसलिए कुष्ठ रोग का प्रसार बहुत अधिक नहीं हो पाया है, लेकिन कुष्ठ रोग अभी भी हमारे बीच है। सरकार के द्वारा बहुत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही है, लेकिन लोगों में कुछ अनभिज्ञता के कारण, कुछ संकोच के कारण, कुछ डर के कारण अभी भी समाज में यह रोग है। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है? मैं बताता हूँ आपको। कुष्ठ रोग के कई लक्षण हैं, कई तरह के होते हैं। सबसे पहला है सफेद दाग हो जाएगा शरीर के किसी भी अंग में और उसमें सुई गराने से दर्द नहीं होगा, मतलब एनेस्थीसिया हो जाएगा वहां पर। ये थोड़ा सा है। उसके बाद क्या होता है, लाल चकत्ता टाइप का हो जाएगा, उसमें भी शून्य रहेगा। उसके और आगे बढ़ते हैं तो और भी उस तरह से फैल जाता है। इसमें दो चीज की संलिप्तता रहती है, चर्म रोग, चर्म में और एक नर्व में। तो नर्व को अगर देखा जाए, हाथ के पास जो नर्व होता है, पैर के पास जो अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उसको दाबने से उसमें दर्द शुरू हो जाता है। और तीसरी स्थिति है कि उसमें फैलाव हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। वो स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। तो हम लोग डॉक्टर के रूप में उसको कई भाग में बांटते हैं। ट्यूबरकुलाइट बोलते हैं, लेप्रोमेटस ट्यूबरकुलाइट बोलते हैं, लेप्रोमेटस लेप्रोमेटस बोलते हैं, बॉर्डर लाइन बोलते हैं, बॉर्डर लाइन के आगे लेप्रोमेटस हो जाता है। कई तरह से उसको बांटा जाता है। और इस तरह से अब तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है। शायद हमको लगता है साल में एक आध केस आता है, लेकिन
छोटे रूप में जो है ये अभी भी विद्वान समाज में है। सर ये तो अब इसी को शायद कोढ़ भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, कोढ़ भी कहते हैं। कोढ़ का मतलब जो हम लोग लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो बहुत ज्यादा फैल गया, शरीर में आ गया, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, उसको कोढ़ का। अब हम लोग कोढ़ नहीं कहते हैं, इस शब्द को हम लोग भूल गए हैं। अब हम लोग इसको लेप्रोसी या कर्क रोग नहीं, कर्क रोग तो दूसरा चला गया, इस तरह के नामों से उसको बुलाते हैं हम लोग। अब हम लोग उसको हैंसन डिजीज बोलते हैं। कुष्ठ नाम अब हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि कुष्ठ का मतलब लोग अजीब तरह से समझते हैं, और समाज में लोगों को थोड़ा सा भी अगर हो गया और कह दीजिए कुष्ठ है तो लोग उसको बहिष्कार कर देते हैं। यह बात आपका सर एकदम सत्य है। पहले जब हम बचपन में हम लोग हुआ करते थे तो लोग कहते थे कि इन्हें कोढ़ी कोढ़ी, लोग ऐसे सामान्य भाषा में कोढ़ी फुटना भी बोलते थे। तो उससे क्या होता था, एक आघात पहुंचता था वैसे पर कुछ जिनको लेप्रोसी हो गया। तो ये भाषाएं जो प्रचलन में बचपनों में हम लोग बहुत पहले देखा करते थे, जिससे कि लोगों को दिक्कत होती थी और ये समझ जाइए कि समाज को प्रताड़ित करने वाला शब्द था। तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं होती है, गांधी जी जैसे लोग अगर सेवा करते थे तो जो समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति है उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित मानवता और वो आहत उसको पहुंचे। तो अब हम लोग ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ये जो कुष्ठ रोग जिसको हम लोग कहते हैं, इसके निवारण के क्या उपाय हैं? देखिए, कुष्ठ रोग तो पहले ऐसा होता था कि लोग उसको घर से निकाल देते थे, सटने नहीं देते थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पिछले 40 वर्षों से मैं रोग को देख रहा हूँ, छूते हैं, करते हैं। आज तक तो मैं नहीं समझता हूँ किसी डॉक्टर को कुछ रोग पकड़ा है आज तक। इसलिए घृणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समाज में बहुत तरह के लोग हैं, डर का वातावरण है, इसे लोगों में इस चीज़ को समझाने की जरूरत है। और जहाँ भी मौका लगता है हम लोग उसको समझाते हैं कि भाई छूत की बीमारी नहीं है ये, सब लोगों को ये नहीं पकड़ेगा। सबसे नजदीक का रिश्ता क्या होता है? पति पत्नी का। पति पत्नी को भी कहा गया, हम लोग उस समय पढ़ते थे कि अगर 1000 पति पत्नी 20 वर्ष तक साथ रहे तो शायद किसी एक को ये रोग हो सकता है। तो कितना हुआ ये? कुछ नहीं हुआ। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किन्हीं को हो गया है, इलाज की जरूरत है। अब इलाज बहुत ही साधारण हो गया है, बहुत ही साधारण। सरकार मुफ्त में इसका इलाज कर रही है। कुष्ठ रोग के लिए अलग से सेंटर खुला हुआ है, उसके चिकित्सक हैं। बहुत बार भ्रम होता है कि दाग हो गया तो लेप्रोसी हो गया। नहीं, होता क्या है कि अभी एक बीमारी आई है, थोड़ा सा वातावरण के चलते भी हो गया है, सफेद, जिसको हम लोग विटिलिगो बोलते हैं। और बहुत लोग इसको कुष्ठ से मिला देते हैं, जबकि इसको कुष्ठ से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें केवल चमड़े का रंग बदल जाता है, सुनापन नहीं आता है। किसी को इससे कोई मतलब जरा भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग इसमें मिलाते हैं, मिला करके डरते हैं। और इसलिए विटिलिगो हम लोग जिसको बोलते हैं, उसको भी लोग अजीब तरह से देखते हैं। शादी ब्याह में अजीब तरह से लोग हमारे पास आते हैं, फिर हम समझाते हैं उसको कि भैया इलाज करने से ठीक हो जाएगा। और लेप्रोसी भी ठीक होता है। हाँ, लंबी दवाई चलनी पड़ती है। WHO ने एक किट बनाया हुआ है, उसमें कई तरह के डैप्सोन है, रिफाम्पिसिन है, क्लोफाजिमिन है, और उसके साथ विटामिन की गोलियां हैं। ये मुफ्त में मिलती है। अगर आपको मान लीजिए कि हो भी गया तो हम लोग पहले 6 महीने से साल भर देते थे, अब हो गया है कि नहीं, साल भर दवाई देनी है। बीच बीच में रेजिम बदलता रहता है, दवाई वही की वही है। अगर आप सही ढंग से सही समय तक डॉक्टर की निगरानी में दवा खाएंगे तो बीमारी आपकी चली जाएगी। हाँ, एक चीज है, रंग जो बदल जाता है उसके जाने में बहुत समय लगता है। जिस तरह से आग लग गई, आग बुझ गई और उसका दाग रह जाता है, तो आप कहिए भाई आग बुझ गई तो दाग क्यों नहीं? दाग को तो हटाना पड़ता है। उसी तरह से शरीर से दाग हटने में समय लगता है। वो शरीर की प्रक्रिया है, वो खुद ठीक करता है। इसलिए जब आपने दवा 1-2 साल तक खा ली है, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल आप सही हो जाएंगे। लेप्रोसी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरा जाए। अगर हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं है, समाज से छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। उसको इलाज दीजिए और 1 महीना अगर किसने लेप्रोमेटस लेप्रोसी की दवाई 1 से 2 महीना खा ली है, उसकी ट्रांसप्लांट करने की, छुआछूत फैलाने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पहले लोग घर से निकाल देते थे, अब घर में रह कर के ही इसका इलाज सही ढंग से किया जा सकता है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप वर्ल्ड लेप्रोसी डे पे क्या संदेश देना चाहेंगे? लेप्रोसी डे पे क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कोई छुआछूत की बीमारी अब नहीं रह गई है, डरने की जरूरत नहीं है और इसकी करीब करीब इरेडिकेशन हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर छिपा हुआ है। इसलिए अगर आपको कहीं नजर आए अपने संबंध में, समाज में कहीं भी डरने की जरूरत है, उनको कहिए लेप्रोसी सेंटर पर चले जाए या किसी चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलने और इलाज करवाएं। इलाज कराएंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जब गांधी जी ऐसे व्यक्ति अपने हाथ से गलित कुष्ठ रोग की सेवा कर सकते थे और उनको कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों को डरने की क्या जरूरत है? हम लोग तो 40 साल से अधिक से रोज छूते थे। जो भी पेशेंट आता है हम लोग छू करके भी देखते हैं, नर्व देखते हैं और चीज देखते हैं। कभी आज तक मैं तो नहीं जानता हूँ किसी डॉक्टर को आज तक ये बीमारी फैली है। इसलिए समाज में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और इसको हम लोग अब समझते हैं कि अगले 5 से 10 साल में दुनिया से खत्म कर देंगे, ऐसी मेरी सोच है और सरकार की भी सोच है। और WHO इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है, मुफ्त में दवाइयां मिल रही है। इसलिए आप लोग इसका उपयोग करें, इससे फायदा उठाएं। सर, एक बात की जानकारी हमें देंगे कि कुष्ठ रोग जिनको होता है उनको अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ कुष्ठ रोग दिखाई दे रहा है शरीर के किसी पार्ट में, उसमें घाव हो जाता है और घाव ऐसा होता है कि लोग देख के उससे घृणा करते हैं। वो क्यों होता है? कि देखिए, घाव होने का कारण है इसमें सुन्न हो जाता है, हाथ या पैर या कोई भी जगह पर सुन्न हो जाता है और लोग इस पर सावधानी नहीं बरतते हैं। गर्म चीज छू देंगे, उनको दर्द हो, आप गर्म चीज छुएंगे तो आपको दर्द होगा, तब हाथ हटा लेंगे, उनको दर्द होगा ही नहीं, पकड़े रहेंगे तो जल जाएगा। कोई चीज काट रहे हैं और उंगली पर पड़ गया, उनको दर्द नहीं हुआ तो उंगली कट गई, उनको पता ही नहीं चलेगा। इसके कारण से घाव होता है। इसलिए इस बीमारी के लोगों को ये समझाया जाता है कि भाई गर्म चीज को आप सीधे हाथ से ना छुएं, चक्कू का इस्तेमाल ना करें, चप्पल पहन के, मोटा चप्पल पहन के चलें ताकि पैर में कंकर वगैरह गड़ जाए तो आपको दिक्कत हो, क्योंकि उनको तो पता चलेगा नहीं, कंकर गड़ गया और चले जा रहे हैं और घाव हो गया। ज्यादातर इसमें पैर में घाव बहुत ज्यादा होता है। लोग खाली पैर चलेंगे या पतला चप्पल पहन के चलेंगे और कंकर लग गया, कहीं पर छिला गया तो घाव हो गया। इसलिए बचाव करने की जरूरत है। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये बीमारी कहीं से आती नहीं है। एक लेप्रा बेसिलस नाम का एक कीटाणु है, उसी के ट्रांसमिशन से होता है। इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और फिर मैं कहूँगा कि इसमें सावधानी की जरूरत है। दवा खाने के बाद भी सुन्न जाने में समय लगता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। गर्म चीज को सीधे ना छुएं, चक्कू का इस्तेमाल ना करें और चोट से बचें। बस इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। समय से दवा खाएं, सावधान रहें और बीमारी से दूर हो जाए। सर, कुष्ठ रोग में कुछ ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं, जो बीमारी आता है और ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को दिक्कत होती है, उनके हाथ पैर टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, अगर थोड़ा सा है तो फिजियोथेरेपी से सही हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत है तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। अधिक हो गया है तब उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे सरकारी अस्पताल में भी जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं वो लोग करते हैं। और हिंद कुष्ठ निवारक संघ की ओर से एक अस्पताल चलाया जा रहा है आगरा के ताजगंज में। वहाँ पर इसके बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और मुफ्त चिकित्सा होती है। वहाँ अगर आप चले जाएंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो अगर इस तरह की किन्हीं को है तो आप सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में भी जा कर के पता कर सकते हैं
और अगर नहीं होता है तो आप सीधा आगरा ताजगंज चले जाइए, वहाँ पर इसके एक्सपर्ट लोग हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहाँ हो जाएगा। कोई पैसा वहाँ नहीं लगता है, मुफ्त में चिकित्सा होती है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।